लोक जागर इंडिया। यही आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे। साथियों नमस्ते, मैं हूं ज्ञानेश वाकुड़कर और आप देख रहे हैं लोक जागर इंडिया चैनल। साथियों, बड़ी अजीब बात हुई। इस देश में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये समझ में ही नहीं आता है। सारा मूर्खों का बाजार जिसे बोल सकते हैं, इस टाइप से हर शाख पे उल्लू बैठा है। अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। एक बहुत अच्छे एक शेर है, शायर ने, किसी शायर ने बहुत खूब कहा है कि बस एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को। बस एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। अपने देश की हालात भी वैसे है, हर शाख पे उल्लू बैठा है। राजनीति में देखिए, न्याय व्यवस्था में देखिए, पत्रकारिता में देखिए, फाइनेंस में देखिए, बैंकिंग में देखिए, शेयर मार्केट में देखिए, डॉक्टरों के इसमें, हर फील्ड में एक एक उल्लू बैठा है। और 14 के बाद में तो सारे उल्लुओं की इधर उधर भरमार सी हो गई है। पहले से भी ये प्रमाण था, लेकिन अभी तो बहुत गजब का हो गया। एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अगर बोलते हैं कि अमुक एक फला निर्णय के मामले में, उस केस के मामले में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा निर्णय दे दूं, किसके फेवर में जजमेंट दे दूं, किसके फेवर में अपनी राय रखूं, ये मालूम नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए मैं भगवान की मूर्ति के सामने बैठा और भगवान को पूछा कि इसमें क्या निर्णय देना चाहिए, और जैसा भगवान ने मुझे बताया उस तरीके का मैंने निर्णय दिया। ये सुप्रीम कोर्ट का जज बोलता, सुप्रीम कोर्ट का, जिसको महामहिम क्या क्या नहीं बोलते हैं। ऐसे बेवकूफ लोग भरे हैं हमारे व्यवस्था में। देखिए सुप्रीम कोर्ट का, और उसी को भारत भूषण दिया जाता है, क्या क्या दिया जाता है और पुरस्कार दिए जाते हैं उनको, और कोई राज्यसभा, कोई। ऐसा ही एक वाकया महाराष्ट्र में हुआ है। ये याद आने की वजह क्या है मैं आपको बता दूं। बीबीसी न्यूज की एक न्यूज है, ये देखिए कि कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे, इन्होंने क्या किया था कि एक बनावट नकली कागजात बनाकर एक गवर्नमेंट का जो फ्लैट होता है वो उन्होंने हथिया लिया था। गवर्नमेंट का फ्लैट जो है, वो गवर्नमेंट कोटे से फ्लैट बोगस डॉक्यूमेंट बना के इस आदमी ने कब्जा कर लिया था, हथिया लिया था। फिर कोर्ट केस हो गई और कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा सुनाई, दोषी पाने की वजह से 2 साल की सजा सुनाई। फिर नासिक के जो सत्र न्यायालय है, उन्होंने क्या किया कि उसको स्टे दे दिया, 2 साल की सजा को। और उन्होंने क्या बोला, वहां के न्यायाधीश ने क्या बोला, देखिए कि पक्षकार माणिकराव कोकाटे ये पिछले 35 साल से लोक प्रतिनिधि है, मतलब एमएलए है, और सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत है। मतदाताओं ने भी उन पर भरोसा जताया है और इसीलिए अभी विधानसभा में जीत कर आए हुए हैं। अगर इस आदमी को अपात्र ठहराया जाता है तो चुनाव फिर से लेना पड़ेगा और उसमें प्रचंड पैसा खर्च होगा। ये देखिए हमारे न्यायालय की ये दिमाग देखिए, उनकी बुद्धि देखिए। क्या ये न्यायाधीश होशो हवास में ये बोल सकता है, या बिक गया है? लोगों में चर्चा तो ऐसी है। इस जैसे बेवकूफ निर्णय देने वाले लोग किसी भी प्रक्रिया में हो, किसी भी व्यवस्था में हो, इनकी पूजा कैसी होनी चाहिए? फूलों से पूजा होनी चाहिए या कैसे पूजा होनी चाहिए? लोगों में पूछो तो तुकाराम महाराज की भाषा में लोग बोलने लग गए कि तुका म्हणे ऐसा न रहा और मोजून माराव्या पैजा रहा। मतलब तुकाराम महाराज ने ऐसा कहा है कि ऐसे कोई बेवकूफ अगर है तो पैर से चप्पल निकाल और ढूंढ दो उसको,
हिसाब करो, स्वागत करो उसका। कहने का मतलब क्या है कि ऐसे एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा, हमारे देश का क्या होगा। साथियों, एक मैं पुरानी बात बता रहा हूँ, 84 की अगर बात होगी तब मैं जस्ट लेक्चरर करके लगा था और मैं एक बाई वीकली निकालता था, 15 दिन में एक पेपर निकालता था, 15 दिन में मैगजीन निकालता था, हाँ। तो बाई वीकली जिसे बोलते हैं, पाक्षिक जिसे बोलते हैं मराठी में, तो पाक्षिक निकालता था। अनिकेत उसका नाम था और उसमें एक मैंने कथा लिखा, आर्टिकल लिखा था और उसमें एक कथा थी, एक स्टोरी थी। एक स्टोरी ऐसी थी, एक कुत्ता था, बड़ा ईमानदार था, मर गया तो स्वर्ग में चला गया। स्वर्ग के दरवाजे में उसका रिकॉर्ड देखा। फिर वो जो है ना वहाँ के जो होते हैं हिसाब किताब रखने वाले, तो उन्होंने उसका हिसाब देखा तो अरे कुत्ते का तो बहुत ही ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। तो उसको बुलाया और जल्दी बोले कि तुम्हारा रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया है, इसलिए तुमको फिर से इमीडिएट प्रमोशन देंगे। तो कौन से जन्म में जाना चाहोगे? अभी तो पिछले जन्म में तुम कुत्ता थे, अभी अगले जन्म में कौन सा जन्म चाहिए? तो कुत्ते ने बोला कि महाराज भगवान, मुझे अगर देना है तो कुत्ते का ही जन्म फिर से दे दो। कुत्ते ने बोला ताजी अरे ये क्या पागलपन कर रहे हो, कुत्ता तो तू था ही, लेकिन तेरा रिकॉर्ड इतना बहुत बढ़िया है, इतना अच्छा, तू शाकाहारी होगा, धार्मिक होगा, गंगा भी नहाया होगा या और भी करता होगा, पूजा पाठ भी करता होगा, जंत्र मंत्र तंत्र आते होंगे और इसीलिए तुम्हारा रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। तो तुमको इंसान का जन्म लेना चाहिए, कुत्ते का क्यों? तो बोले कि ठीक है, आप अगर बोलते हैं तो इंसान का जन्म देंगे, मेरी तो इच्छा नहीं है, लेकिन इंसान का जन्म देंगे तो कहाँ पे देंगे, कौन से देश में भेजेंगे? तो बोले कौन से देश में क्या है, जो भगवान जहाँ पे बार बार अवतार लेते हैं, 9 अवतार 10 अवतार जहाँ पे हुए हैं, 33 करोड़ भगवान है, तो उस देश में, भारत में तुम्हें इंसान का जन्म मिलेगा, प्रमोशन होगा तुम्हारा। तो एकदम से वो चिल्लाता है, भगवान मुझे भारत में अगर मानव इंसान बना के भेज रहे हो तो बिल्कुल मत भेजिए। तो बोले क्यों, क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें तो कुछ भी हो सकता है, तुमने इतने ऐसे काम किए हैं कि कोई तो राज्यपाल भी, उपराज्यपाल हो सकता है, राज्यपाल हो सकता है, क्योंकि बिका हुआ, ये अलग की बात है। आज की बात मैं जोड़ रहा हूं उसको, या क्या बोलते, उपराष्ट्रपति भी हो सकता है, लाचार उपराष्ट्रपति, जो प्रधानमंत्री जैसे, यानी एक कोई अगर समझ लीजिए उसकी औकात हो या ना हो, जनतंत्र में कुछ बातें हैं कि जनतंत्र में जो भी आपको मिल जाते हैं तो सत्ता तो मिल जाती है, लेकिन ये जो हो रहा है तो उसकी वजह से गधा भी पहलवान बन जाता है। तो उसको बोला कि भैया ये ऐसी अगर बात है तो तू उपराष्ट्रपति बन सकता है, राज्यपाल बन सकता है, खासदार बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। तो वो बोले बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे, इंडिया में तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो बोले क्यों? क्योंकि मैं बोले लाचार नहीं हूं, इतना बेवकूफ नहीं हूं, इतना बिका हुआ नहीं हूं, मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूं। और भारत में मैंने कई लोगों की जिंदगी देखी, 80% लोगों की जिंदगी देखी कि कुत्ते से भी बदतर है, कुत्ते से भी बदतर जिंदगी भारत में लोग जीते हैं, 80% लोग। और इसीलिए मुझे भारत में नहीं चाहिए, इंसान बन के तो नहीं चाहिए। सारांश ये था कि उस समय की कथा थी, टाइटल था उसका 60 करोड़ कुत्तों का देश। मतलब जहां के उस समय के हिसाब से 80% लोगों के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से 80%, मतलब 60 करोड़ लोगों की जिंदगी इतनी खराब थी कि कुत्ते से भी बदतर जिंदगी है। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर का बोलते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम अनाज फ्री में देते हैं, मतलब भीख डालते हैं, टुकड़े डालते हैं। क्या जिंदगी है? न्याय नहीं, कुछ नहीं, एजुकेशन नहीं है, नौकरी नहीं है, पानी नहीं है, और बोलते कि पकौड़े तलो। इस टाइप का देश अगर हमारा है तो आज वो 60 करोड़ की संख्या ज्यादा, मैं इंसान को नहीं बोल रहा हूं, ये वो कथा है, प्रतीकात्मक कथा है कि जिस देश में इंसान को सरेआम बलात्कार होते, मार दिया जाता है, कौन सी जाति का है ये देखकर आप शिवाजी महाराज का अपमान करो तो भी चलेगा, आप एक विशिष्ट जाति के हो तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। आप अगर दूसरी उस जाति से बिलोंग नहीं करते हो और ईमानदार भी हो, कुछ भी ना बोलो तो भी उनको आपको जेल में डाल दिया जाएगा, बेल नहीं होगी, सुनवाई नहीं होगी।
तो ये जो हालात है, हमारे देश के हालात दिनों दिन बदतर हो रहे हैं। और वो शायर ने बहुत अच्छा कहा था, मैंने जो पहले ही बताया ना, कि इसलिए दिल्ली से गली तक बात ऐसी हो गई कि दिल्ली से गली तक हर शाख पे उल्लू बैठे हैं। अब दिल्ली से गली तक हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, हर चौराहे पे उल्लू बैठे हैं, पुलिस में उल्लू बैठे हैं। एक पुलिस का अधिकारी क्या बोलता है, ये होली के मामले में बोला था, उसने बोला कि जुम्मा तो 52 बार आते हैं। वो बेवकूफ को ये भी नहीं मालूम कि अरे वो तो क्या बोले और क्या नहीं बोले। अगर वर्दी में ऐसे लोग हैं, न्यायपालिका में ऐसे लोग हैं, पत्रकारिता में ऐसे लोग हैं, शिक्षण में ऐसे लोग हैं, कुलगुरु हमारे बेवकूफी जैसी बातें करे, कुलगुरु अर्थमंत्री हमारी बेवकूफ जैसी बातें करते हैं कि प्याज के दाम बढ़ गए तो मैं तो प्याज खाती ही नहीं। डॉलर अगर बढ़ गया है और रुपए का रेट अगर गिर गया है, समझ लीजिए रुपया मतलब और ये हो गया, सस्ता हो गया है, तो बोलती है कि क्या वो रुपए का रेट कम नहीं हुआ, डॉलर का रेट ये हो गया, मजबूत हो गया है। अरे ये क्या, कैसे कैसे लोग भरे हैं। और हमारे अब इसके लिए जिम्मेदार उन लोगों को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनकी औकात क्या है ये उनको मालूम है। कैसे दंगे फैलाते हैं, कैसे फसाद फैलाते हैं, कैसा द्वेष फैलाते हैं, कैसे कैसे स्टेटमेंट करते हैं, कैसे मंत्री क्या क्या बकते हैं, और प्रधानमंत्री भी कैसे अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को सरेआम बदनाम करते हैं। तो इनको कुछ नहीं होता, कोई कानून वानून नाम की कोई व्यवस्था ही नहीं है। उनको क्या बोले, हमने जिताया है उन लोगों को, हमने उनको जिताया है, हमने उनको कुर्सी पे बिठाया है, कुर्सी पे ने अपने छाती पे बिठाया है, सर पे बिठाया है वो, और वो जो चाहे वो बकते हैं, जो चाहे वैसा करते हैं, जो चाहे उस तरीके से हमें परेशान करते हैं। सारा देश बिक गया है, सारा देश बिक गया है, बर्बाद कर दिया है, कर्जा बढ़ रहा है, और किसानों को आत्महत्याएं करनी पड़ रही है, कि युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही है, और भांडवलदार जो है, कैपिटलिस्ट जो है, या सत्ता के नजदीकी लोग जो है, उनको कर्जा माफ किया जाता है। लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा माफ किया जाता है, मगर हम लोगों के लिए कुछ नहीं, गरीबों के लिए कुछ नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि हर शाख पे ही उल्लू बैठा है। अब देखिए, आपको अगर लगता है तो इनको परिस्थिति को सुधारिए। वोटिंग तो अपने ही हाथ में है, कॉन्स्टिट्यूशन में अपने आप तो कॉन्स्टिट्यूशन आके कुछ नहीं करेगी। हमें संविधान के मुताबिक चलना होगा, वोटिंग करना होगा, चोरों को चोर कहना होगा, मूर्खों को मूर्ख कहना होगा, इज्जतदार को इज्जत कहना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हर फील्ड में सब बदमाश है, हर फील्ड में ऐसे बेवकूफ उल्लू है, हर फील्ड में कोई सज्जन है नहीं, ऐसा उसका मतलब नहीं है। जनता में भी अच्छे लोग हैं, पार्टियों में भी अच्छे लोग हैं, न्याय व्यवस्था में भी अच्छे लोग हैं, पत्रकारों में भी कुछ मर्द है। तो जो अच्छे हैं उनके पीछे खड़ा रहिए, उनको ताकत दीजिए और अपने देश को बचाइए। इतना ही कहते हुए यहीं पे आपसे विदा लेता हूं। आप देखते रहिए लोक जागर इंडिया चैनल, देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और हमें सुझाव दीजिए कि हमने किस टाइप के वीडियो आप देखना चाहते हैं। देखते रहिए आप लोक जागर इंडिया चैनल। धन्यवाद। आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे।